नमस्कार दोस्तों, मैं एक ख़ास मिशन के तहत आपके पास उपस्थित हूँ। मैं ग्रामीण बच्चों के लिए यूट्यूब पर इंग्लिश में एक वीडियो का सीरीज़ बनाना चाहता हूँ। ये वीडियो सीरीज़ इंग्लिश के लिए होंगे। मैंने अनुभव किया है कि ग्रामीण बच्चों में इंग्लिश की समस्या के चलते उसके भविष्य में कई तरह की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। ग्रामीण बच्चे परिश्रमी होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपने कठिन परिश्रम की बदौलत बहुत चीज़ में सफल होते हैं, पर उन्हें जो कठिनाई का सामना करना होता है उनके मुख्य रूप में उसमें से अंग्रेजी होता है। ऐसे तो आप जानते हैं कि मैं शुरू से लगभग 30 वर्षों से मैं विज्ञान और गणित का शिक्षक रहा हूँ, लेकिन 2023 में से मैं एमए में इतिहास से किए हुए रहने के कारण मुझे सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनाया गया है। मैं छोटे बच्चों में अंग्रेजी के लिए एक नया उत्साह पैदा करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं शुरू से उसका मेहनत करना चाहता हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे ट्यूशन के लिए पूछा, पर आप जानते हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए ट्यूशन पढ़ाना लीगल नहीं है, अनुचित है। मुझे विद्यालय में ही बच्चों को इंग्लिश का भी क्लास करना चाहिए, क्योंकि मेरी परेशानियां हैं कि मैं समाज अध्ययन का शिक्षक हूँ और 6 to 8 का शिक्षक हूँ। इसलिए मैं छोटे बच्चों में इंग्लिश के प्रति जो उत्साह देखता हूँ, उसके चलते लगता है कि मुझे एक सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए जो बच्चों के लिए लाभदायक हो। सवाल ये पैदा होता है कि इस वीडियो में आपका क्या भूमिका होगा। दोस्तों, आपकी भूमिका से ही, आपकी मदद से ही हम इस काम में सफल हो सकते हैं। इसलिए कि मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो बड़े लोगों के लिए नहीं, वो बच्चों के लिए होंगे, और बच्चों के पास ना मोबाइल होंगे, ना ही उन्हें ऑपरेट करने के उनके पास उतने स्किल हैं। आप जानते हैं कि आज अंग्रेजी कितना महत्वपूर्ण हो गया है हर क्षेत्र में, चाहे वह बैंक जाए, चाहे वह वकील के पास जाए, चाहे वह डॉक्टर के पास जाए, चाहे वह कंप्यूटर सीखना चाहे, बगैर अंग्रेजी के उसे पग पग पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि उन्हें एलिमेंट्री स्टेज में कुछ ऐसे उनको ताकत दे दिए जाएं कि वो भविष्य में उन्हें अंग्रेजी के चलते परेशानी ना हो और वो अपना काम आसानी से कर सकें। मैं प्रकृति से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैं गांव में सब दिन गांव में ही काम किया है। एक आध वर्षों को अगर छोड़ दिया जाए तो मेरा पूरा समय गांव के इलाकों में ही बीता है, गांव के बच्चों के साथ ही मेरा समय बीता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि गांव के बच्चों के लिए मैं एक अंग्रेजी के लिए मैंने अनुभव किया है कि बहुत सारे बच्चे मेरे अंग्रेजी में पिछड़ जाते हैं। मैंने उससे फीडबैक लिया, उन्होंने बताया कि मैं सब चीज़ में बहुत अच्छा हूँ, पर मेरी अंग्रेजी और कंप्यूटर का ज्ञान मुझे परेशानी में पैदा करते रहती है। हर क्षेत्र में गए हुए छात्रों से मैं बात करता हूँ तो मुझे अनुभव होता है कि उन्हें अंग्रेजी के चलते बहुत परेशानी हुई है, और उसका कारण है कि अंग्रेजी हमारी जो मातृभाषा नहीं है, और हमारी जो पढ़ाने की सिस्टम जो है उसमें कुछ खामियां हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, दरअसल हम लोगों ने भी वैसा ही पढ़ा है। पहले क्या होता है, पूरा अल्फ़ाबेट का ज्ञान ले लेते हैं, पूरे लेटर्स को जान लेते हैं, फिर क्या होता है उसको पहचानते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कैसे का उसको हिंदी में उलट करके उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश में कैसे का केज ख आई ये सब याद कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, मीनिंग रटना शुरू कर देते हैं, और मीनिंग रटते रटते काम तो चल जाता है, सारा चीज़ कर लेते हैं, दिस इज ए कैट, दिस इज ए बैट से लेके मैंने भी ऐसा ही किया है, नरेशन और रिमूव टू सारे चीज़ पढ़ लेते हैं हम लोग। लेकिन समस्या यहाँ पर चली आती है कि इतना सब चीज़ करने के बाद भी आत्मविश्वास वो पैदा नहीं होता है कि हम अंग्रेजी को पूरी तरह से पढ़ पाए हैं। कुछ कमियां रह जाती हैं, और उस कमी का मूल वजह क्या है
मूल वजह है कि अंग्रेजी के शुरुआती ज्ञान में जो साउंड का, सारा खेल अंग्रेजी में साउंड का है, और उस साउंड के बारे में बच्चों को मतलब उतना डीपली ज्ञान नहीं देते हुए देखा है। ग्रामीण बच्चों में ये साउंड, चूंकि अंग्रेजी में जो है उसमें मात्रा तो है नहीं, वो सारा खेल क्या है, उसमें वॉल्स और कॉन्सोनेंट का है, और उसमें आवाजें जो निकलती हैं उसी आवाज के आधार पर उनके शब्द बनते हैं, और वो वहीं पर हम लोग परेशानी का सामना करते हैं, जिसकी वजह से हम अंग्रेजी ना तो उतना अच्छा से पढ़ पाते ना लिख पाते। बच्चों को इतनी परेशानी होती है कि वो पूरा जीवन, अभी तक बहुत सारी चीजों में हम लोगों में भी कंफ्यूजन पैदा होते रहता है कि ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि जिसका कंस्ट्रक्शन पर अभी भी संदेह होता है, जबकि मैं इसके बारे में लगातार अध्ययन करता हूँ, मैं लगातार इस पर पूरी मेहनत करता हूँ, फिर भी देखता हूँ कुछ न कुछ कमियां रह जाती है। इस तरह से अंदाजा लगाता हूँ कि मेरे बच्चे जो कैसे का पढ़ करके ABCD पूरा पहचान करके जब वो उस वर्णमाला के साथ उसको मिलाते हैं तो कितनी परेशानी होती होगी, कितना परेशानी का सामना करते हैं। जो आप गार्जियन होंगे, हम समझते हैं बहुत सारे आप लोगों भी गांव में ही पढ़े होंगे, आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी का सामना करते हैं बच्चे, और कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा होने का कारण है, ऐसा होने का कारण क्या है कि वो कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे, वो हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी करने, जैसे हिंदी की इंग्लिश तो जानते हैं, जैसे लिखते हैं गुंजन, गुंजन जब आप लिखेंगे तो देखिए इस तरह से लिखेंगे। अब इसको आप पढ़ करके जब देखेंगे, जब बच्चे अभी तो इसको गुण पढ़ते हैं, फिर इसको जन पढ़ते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी पढ़ना पड़ेंगे तब क्या करेंगे, इसका उच्चारण क्या करेंगे, इसका उच्चारण क्या करेंगे, अ करेंगे, तब ना होगा GUN जो होगा ग अ घन। ये क्या है, JAN जन पढ़ते हैं हिंदी में, जबकि अंग्रेजी जब उसका मीनिंग में जब ये चला जाएगा तो JAN जैन होगा। अब बोलिए, ये होगा गन जैन, गन जैन है। और जब इसको पढ़ेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, हिंदी से अंग्रेजी जब करेंगे, हिंदी की इंग्लिश जब बनाएंगे तो वो गुंजन होगा। ये कंफ्यूजन के चलते बच्चों को जितनी आसानी से अंग्रेजी आनी चाहिए उतनी से आ नहीं पाती, बहुत ही परेशानी का अनुभव करते हैं। उनके कंफ्यूजन को जब हम कभी कभी बैठ करके उनके कंफ्यूजन को जब उनसे बात करते हैं बच्चों से, तो उनका कंफ्यूजन देखते बनता है कि ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी पेचीदगियां होती है, और बहुत सारे, जिस तरह से गणित में बहुत सारे सूत्र होते हैं, इसमें भी बहुत सारे नियम हैं, और उन नियम को नहीं जानने के कारण इनके साउंड में बहुत सारे नियम हैं। इन नियम को बचपन में नहीं बताया जाता, जिसके चलते बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता है कि वो उसके बाद वो देखते हैं कि ये माने चक्कर घिन्नी जैसा हो जाता है, ये कंफ्यूजन पैदा होते रहता है, इसलिए उसको मजा नहीं आता पढ़ने में। हम उसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। हम चाह रहे हैं कि इसके लिए आपकी मदद हो। मदद आप वही कर सकते हैं कि अब बच्चों के पास मोबाइल नहीं है तो उनके पास आपको भी समय देना पड़ेगा, आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा मिशन सफल होगा। उसके लिए आपको बच्चों को 1 घंटा शाम या सुबह उसको 1 घंटा आपको दिखाना पड़ेगा मोबाइल पर, और उससे नोटबुक बना करके उसको सारी बातें नोट करनी होगी, और नोट करके उसको तब जाकर के वो धीरे धीरे जब वो रास्ता पकड़ लेंगे तब आपकी ज्यादा मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बच्चे खुद समझ जाएंगे और किसी भी किताब को उठा करके वो पढ़ना शुरू करेंगे और समझते जाएंगे। उस तरह से रट करके अंग्रेजी पढ़ना तो हम लोगों ने भी सीखा है, रट करके ही अंग्रेजी पढ़ना सीखा है, पर वो बहुत ही भार वाला काम है, और भार वाला ही नहीं, मनोरंजन भी नहीं है, उसमें मजा भी नहीं आता बच्चों को। आज के बच्चे मजा खोजते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, उस तरह से मेहनत करना नहीं चाहते, उतना रट करके अंग्रेजी पढ़ना नहीं चाहते। इसलिए ग्रामीण बच्चे ड्रॉप, अंग्रेजी में उसको ड्रॉप आउट ही हम समझते हैं। बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते अंग्रेजी में, इसलिए आपकी मदद की जरूरत है। मैंने एक चैनल बनाया है GGJ ग्रामीण गुरुजी। इस चैनल के माध्यम से हम नियमित रूप से वीडियो अपलोड करेंगे। जब भी मेरे पास समय बचेगा, रात का दिन का जब भी मेरे पास समय बचेगा, मैं बच्चों के साथ रह करके भी वीडियो को बनाऊंगा, और अलग टाइम में भी मेरे पास समय होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। आपसे गुजारिश यही होगी कि आप मेरे मिशन में थोड़ा सा मदद करें। बच्चों को मोबाइल, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो थोड़ा सा समय अपना मोबाइल अपने पास से रख बचा करके थोड़ा सा समय बच्चों के लिए भी दें। हम अपने मिशन में सफल हो जाएंगे,
और आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप थोड़ा सा मात्र समय दे करके उन बच्चों को प्रोत्साहित करें। थैंक यू, धन्यवाद।